बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो जाए। तरमीम के लिए अरकान की खफरोद फरोख्त नहीं चाहते। PTI उसे मुतनाज़ बनाना चाहती है। बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं, हमारी ख्वाहिश है तमाम जमातों में इत्तेफाक राय कायम हो जाए। पहली बार ऐसा हुआ। चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को मानते हुए अपना इख्तियार साथी जजेस के साथ बांट दिया। मुझे यकीन नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपनी सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को कंट्रोल कर पाएंगे। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का इख्तियार एग्जीक्यूटिव के हाथ में देने के हक में नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्हें बहुत बार वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश हुई। ऐसा कोई इम्कान नहीं कि आइंदा 2-2.5 साल में वो वज़ीर आज़म बने। JUI ने आईनी तरमीम का मसवदा तैयार कर लिया। मौलाना फजल रहमान की मंजूरी से मसवदा आज हुकूमती टीम से शेयर किए जाने का इम्कान है। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि हमारा मसवदा हुकूमती मसवदे से यकसर मुख्तलिफ है। हुकूमती ज़रूरत का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखा है। उम्मीद है हमारा मसवदा सबके लिए काबिल कबूल होगा। पीपल्स पार्टी और PTI से भी मसवदा शेयर करेंगे। पीपल्स पार्टी का अपना मसवदा, जबकि PTI ने भी मसवदा शेयर नहीं किया चाहते हैं मुजवज़ा तरमीम को पब्लिक किया जाए। कामरान मुर्तज़ा ने मज़ीद कहा, आईनी अदालत पर हमारा मौक़िफ़ हुकूमत से मुख्तलिफ है। जजेस तकर्री का 18वीं तरमीम में तय तरीक़ाकार सबको कबूल हो सकता है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत लिख दिया। खत में लिखा, मखसूस नशिस्तों का जल्द फैसला किया जाए ताकि अभाम खत्म हो। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। खत में कहा कि इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद में ताख़ीर अवाम की मर्जी के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर लिखे खत का जायजा लेने के लिए आज इजलास बुला लिया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली का खत। इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक अयाज सादिक की जानिब से लिखे गए खत का जायजा लेने के लिए अहम इजलास तलब कर लिया गया, जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद करेंगे। पार्लियामानी रहनुमाओं के इसरार पर स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत लिखा था, जिसके मतन के मुताबिक स्पीकर का कहना था कि पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर अमल न करना खिलाफ वर्जी है। शिकवा किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने इनके पहले खत पर 3 हफ्तों के बावजूद अमल नहीं किया। हिदायत की कि बगैर किसी ताखीर के इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तरमीम के तहत कानून पर अमल करे। स्पीकर कौमी असेंबली ने 19 सितंबर को इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से पहला खत लिखा था। इधर स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत लिखा, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट की कानून का एहतराम करना चाहिए। इंतखाबात तरमीमी एक्ट 2024 के नफाज में मजीद ताखीर नाकाबिले कबूल है। 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। विफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। 2014 में दुश्मन के जो नापाक अज़ाइम थे उसको दोहराया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल कहा, जहां धरने और जलाओ घेराव होगा वहां कौन आकर सरमायाकारी करेगा। इस जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं, उनको ये फिक्र खा रही है। मईशत संभल गई तो हमें कौन पूछेगा। कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला बदकिस्मती है। बशाम वाक़े के बाद चीन ने तशवीश का इज़हार किया था, हमें बहुत अफसोस और शर्मिंदगी है। अहम दौरों के मौके पर चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया। वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं कि 2014-15 में आपको अच्छी तरह इल्म है किस तरह डी चौक के ऊपर कई माह यहाँ पर धरना दिया गया और चीनी सदर की डेट्स अनाउंस हो गई। उसके बावजूद भी PTI ने और उनका जो बानी है उन्होंने उसको कतन इस बात को उन्होंने फैक्टर नहीं किया कि अगर चीनी सदर का दौरा मुलतवी हो गया तो उसका कितना पाकिस्तान की जो अपनी जो उसका इमेज है उसको डैमेज करेगा और कितना पाकिस्तान की जो मईशत है वो उसको नुकसान पहुंचेगा। ये जो एक जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। उनको दिन रात ये गम खाए जा रहा है, भाई अगर इकॉनमी संभल गई, मईशत अगर पाँव पे खड़ी हो गई तो फिर हमें कौन पूछेगा। इस्लामाबाद दोबारा आऊँगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने धमकी दे दी। असेंबली में खिताब के दौरान कहा कि IG इस्लामाबाद ने सूबाई हुकूमत की मिल्कियत KP हाउस पर हमला किया। वफाकी हुकूमत ने IG को ना हटाया तो इस्लामाबाद पर दोबारा धावा बोलेंगे। वो लोग अब कहाँ गए जो कहते थे अटक का पुल क्रॉस नहीं कर सकोगे। किसी जानी नुकसान के खदशे पर एहतजाज मुलतवी किया। बानी PTI ने कहा है फ़ौज हमारी है, हमारा इनके खिलाफ कोई एजेंडा नहीं। मुल्क के फैसले करने वालों से कहता हूँ अपनी इस्लाह कर लो।
बानी PTI हुक्म दें तो अगला कदम शहबाज शरीफ के बेडरूम में होगा। गिरफ्तार वर्कर्स को जमानत पर रिहा करवाऊंगा। पॉलिटिकल पार्टी होते हुए जब भी जलसे की इजाजत मांगी या जब भी हमने पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए अपना ऐलान किया तो आगे से हमें इजाजत नहीं दी गई। इस्लामाबाद में जलसा था और संजानी ने मवेशी मंडी में हमें मिला वहाँ पे, और जाए वह कुआ तो छोड़ दे जहाँ पे करना है, उसके अलावा पूरे शहर को बंद कर दिया जा रहा था। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि हमारी फौज से लड़ाई है, नई फौज से हमारा कोई लड़ाई का कोई मकसद है और नहीं हमारा कोई ऐसा एजेंडा है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ फौजी भाइयों का कि जब हमारे लोग गए, अपने लोगों को भी सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा ये फौज हमारी है, उन्होंने पाक फौज के नारे मारे, वो फौजियों ने उनको रास्ता दिया। मैं दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इनकी बातों में मत आओ, ये घबरा गए हैं आपसे, इनकी टांगें कांप रही हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी कि हम उस जगह पे जाके पहुंचे, हमने अपना एहतजाज इकरार कराया। अब वो कहते हैं ना, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, एक और धक्का है, कहते हैं ना छेड़ मलंगा नू बैठ के हमारे यहाँ पर कहते हैं ना, अटक पार नहीं करेगा, अटक भी बढ़ गया। वो सारे बढ़ते 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 डी चौक में आके, डी चौक भी बढ़ गया था। तैयार रहे, फिर आ रहे हैं, अपने हक के लिए तैयार हो तो साडा हक इत्थे रख। निहायत अफसोस की बात है कि इस वक्त इस मुल्क में जो लोग इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं, इनको अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। दीगर खबरों में आपको बताएं कि लेबनान में फंसे 71 पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज़ कराची पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान रसोली, वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर ने इस्तकबाल किया। वतन वापसी पर पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान रसोली का कहना है हुकूमत ने पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी मुमकिन बनाई। सफारत खाने के बरवक्त इक़दामात ने फौरी वापसी में अहम किरदार अदा किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, लेबनान में फंसे पाकिस्तानियों तक रसाई मुश्किल मरहला था, हुकूमत और इदारों ने बेहतरीन इंतजाम किए। कराची मंगूपीर खैराबाद के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान के कब्जे से असलहा मोटरसाइकिल बरामद किया गया। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा GNN बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान बताइएगा। बुरहान मुस्तफ़ा से रब्ता करेंगे। आपको बताएंगे कराची में मंगूपीर में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है और इस हवाले से इस मुकाबले में जो डाकू हैं वो हलाक कर दिए गए हैं। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू हलाक हुए हैं और उनसे असलहा भी बरामद हुआ है। कराची में पुलिस मुकाबला हुआ है और मंगूपीर के इलाके में बताया जा रहा है कि पुलिस मुकाबला हुआ है और ये मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 डाकू हलाक हुए हैं। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू हलाक हो गए जिनसे असलहा भी बरामद हुआ है। कराची के इलाके मंगूपीर में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ और इस मुबैना पुलिस मुकाबले के नतीजे में 5 डाकू हलाक हुए हैं जिनसे असलहा और मसरूका जो माल है वो भी बरामद कर लिया गया है। इस खबर के हवाले से आपको बता रहे हैं कि कराची में जराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा GNN बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, मुबैना पुलिस मुकाबले से मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता शब मंगूपीर खैराबाद में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। ऑपरेशन के दौरान एक घर में डाकू घुसने की इत्तला मिली थी। मौके पर पहुंचे तो डाकू फरार हो चुके थे। SSP वेस्ट का ये मजीद कहना है कि डाकुओं को पकड़ने के लिए इलाके की नाकाबंदी की गई और इसी दौरान डाकुओं से फायरिंग का तबादला हुआ और मुकाबले में 5 डाकू जो है वो मारे गए, जबकि मारे गए मुल्जिमानों से SMG समेत दीगर हथियार भी मिले हैं, जबकि लाशों को इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। डाकू की शनाख्त और क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका बुरहान मुस्तफ़ा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में हंगामा राय। वज़ीर आला के खिताब के बाद अपोजिशन को वक्त न देने पर ऐवान में शोर शराबा हुआ। गैलरी में मौजूद हुकूमती रुकन नेक मोहम्मद और अपोजिशन रुकन इकबाल वज़ीर के मेहमानों के दरमियान हाथापाई शुरू हुई। ऐवान मछली मंडी बन गया। मेहमानों ने एक दूसरे को मुक्के और लाते रसीद की। वक्त न मिलने पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हंगामा आराई। वज़ीर आला की तकरीर के बाद वक्त न देने पर अपोजिशन अराकीन से खफा हो गए। शोर शराबे के दौरान हुकूमती रुकन नेक मोहम्मद के साथ आए मेहमान ने अपोजिशन रुकन इकबाल वज़ीर को नाजेबा इशारे किए। इकबाल वज़ीर ने भी रद्द अमल दिया और नेक मोहम्मद के मेहमान के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर बात गालम गलोच और लड़ाई तक पहुँच गयी। मेहमानों की गैलरी में बैठे नेक मोहम्मद के मेहमान ने इकबाल वज़ीर के मेहमान पर हमला किया। मेहमानों ने एक दूसरे पर लातों और घूसों की बारिश कर दी, जिसके बाद असम्बली का ऐवान मछली बाजार बन गया। नेक मोहम्मद और इकबाल वज़ीर के दरमियान भी तल्ख कलामी हुई। स्पीकर ने इजलास में 15 मिनट का वक्फा किया, ताहम वक्फे के दौरान भी दोनों जानिब लड़ाई जारी रही। ऐवान में लड़ाई झगड़ा करने पर असम्बली सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपोजिशन रुकन इकबाल वज़ीर के हामिद 3 अफराद को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया। स्पीकर ने इकबाल वज़ीर और नेक मोहम्मद के दरमियान सुलह करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हुए। PTI पार्लियामेंटेरियन के रुकन इकबाल वज़ीर और हुकूमती अरकान के दरमियान कई रोज से कशीदगी चल रही
गई है। गुज़िश्ता इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी इकबाल वजीर पर मुनाफिकत और बानी को धोखा देने का इल्जाम लगाया था, जिस पर इकबाल वजीर ने कहा था कि वज़ीर आला ने केपी हाउस से बाकर पुख्तून की बेइज्जती की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के कलदम PTM के जलसे में जाने पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सरकारी महकमों और मुलाजमीन को मतला किया गया है कि किसी कलदम तंजीम के किसी प्रोग्राम या सरगर्मी में जिस्मानी, माली या दूसरी सूरत में शिरकत ज़ाहिर या खुफिया गैर कानूनी है और इसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उधर वफाकी हुकूमत ने कलदम PTM के सरबराह मंजूर पश्तीन समेत 44 अफराद के नाम इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11EE के तहत 4th शेड्यूल में शामिल कर दिए।